पुल के उस पार। अगर तुम्हें अपने फराइज निभाने का इतना ही ख्याल था तो तुम रात के 12 बजे यहाँ अपने शौहर को छोड़कर तनाना घूम रही होती। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है आदिल भाई? आपको अपने फराइज का कितना पास है? अमीजान, बात रचना की नहीं, हुमा की भी है। बहुत बददिल हो गई हूँ मुझसे। ससुराल है उसका, एक घर में होते हुए मैं हुमा की बेरुखी और नफरत कैसे बर्दाश्त कर सकती? आपकी इत्तला के लिए आपको बता दूं कि मेरे शौहर मेरे साथ जा रहे हैं, उनसे इजाजत ले चुकी हूँ। मुझे किसी और की इजाजत या उनको इत्तला करने की कोई जरूरत नहीं। देखी तुमने हुमा की खुदसरी? उसकी खुन्नी तबीयत पर मत जाना। मुंह में घुंघरियां डालकर ऐसे काम में जुटी रहती है जैसे मुंह में जबान ही ना हो। मैं तो पछता रही हूँ इसे बहू बनाकर। बिल्कुल ठीक कह रही मामा, ऐसे लोग वाकई बहुत खतरनाक होते हैं, जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ और। मुझे तो ये लगता है कि ये लड़की इस घर के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। बल्कि मामा, मुझे तो ये भी लगता है कि इसी लड़की ने सबा भाभी को आदिल भाई के हवासों पर हावी किया है। आप देखिएगा, ये दोनों औरतें मिलकर इस घर पे कब्जा कर लेंगी। बल्कि ना सिर्फ इस घर पे, आपके दोनों बेटों पर भी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। पप्पो है? अम्मी जान नमाज पढ़ रही हैं, बस पढ़ने वाली हैं। आइए बैठिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपको जो बात करनी है अम्मी जान से कीजिएगा। लेकिन मैंने कुछ पूछा है। बेहतर यही होगा कि ये सवाल अगर आपकी बजाय आपके पेरेंट्स अम्मी जान से पूछें। करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहता हूँ कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? मेरे एतराज करने या ना करने या मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक कि आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे, जाहिर सी बात है आप उनकी औलाद हैं और मोहब्बत में वो मुझे कबूल भी कर लेंगे। लेकिन हुमा का हमारे रिश्ते से क्या ताल्लुक? मैंने नोट किया कि उसको आप कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? काश ये वजह मैं भी जान सकती। हुमा सिर्फ उस घर की अहम फर्द नहीं है, इस घर में भी उसकी बहुत अहमियत है। आदिल, मैंने उसे माँ बनकर पाला, कभी उसे नंद नहीं समझा। शायद उसे इस रिश्ते पर बहुत एतराज है, और अगर उसे एतराज है तो फिर मैं ये कदम कभी नहीं उठाऊंगा। काश आपकी तरह हुमा का भी इतना ही बड़ा दिल होता और इतनी समझदार होती। मेरा तो मशवरा ये है कि आप अपने मुस्तकबिल को दाव पर न लगाएं किसी ऐसे शख्स के लिए जो इतना तंग नजर हो और खुदगर्ज हो। उसे कोई हक नहीं है कि वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में किसी भी किस्म का फैसला करे। अरे आदिल बेटा, तुम कब आए? अभी आया पप्पो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी गली में गाड़ी मौजूद और आपके घर के सामने कब आके रुक गया पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा किया। अब देखो हलवा बनाया है सबा ने, बहुत मजे का, वो खाकर जाना। अच्छा आओ। अरे मामा, टेंशन मत लें आप। मैंने बुआ को फोन कर दिया है, कह दिया है कि फौरन वापस आए और जाए पुप्पो के घर पे, वो भी बगैर बताए हुए छापा मारे, ताकि पता तो चले कि ये माँ बेटी मिलकर क्या मिली भगत कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से ज्यादा गुस्सा अपने बेटों पर आ रहा है। बहुत ही बेगैरत और जनमुरीद होते जा रहे हैं दोनों।
वो कामरान को देखो, हॉर्न दिया और पिक करके ले गया अपनी बीवी को। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझी थी हुमा के माजी से वाकिफ होने की वजह से सारी जिंदगी उससे बदगुमान रहेगा, उसे औकात में रखेगा उसकी। लेकिन नहीं, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। चंद ही दिनों में सारे किस्से कहानियां भूल गया। अभी फोन करके पूछती हूँ आखिर इसने किया क्या है। रहने दे मामा, कोई फायदा नहीं है। ये जो बेगैरत और बुज़दिल किस्म के मर्द होते हैं ना, ये हमेशा बुज़दिल ही रहते हैं। किसी की डांट डपट का कोई असर नहीं होता इन पे, किसी की तो परवाह ही नहीं होती। अरे परवाह से मुझे याद आया, मेरे शौहर को तो मेरी परवाह ही नहीं है मामा। जब से गया उसने मुझे पलट के एक कॉल तक नहीं की। कॉल क्यों करेगा? बैठा होगा ना अपने घर वालों के साथ, अपनी माँ, बहन, भतीजी और चहीती भाभी के साथ। 2 दिन उनसे क्या नहीं मिला, ऐसे मिल रहा होगा जैसे कि बरसों से नहीं मिला। अभी पूछती हूँ है किधर। करो फोन में से। हेलो, कहाँ हो तुम? रहने दो, सब पता है मुझे कि तुम किसके साथ बैठे हुए होगे। बस मुझे तुम्हारी किसी भी कसम पे कोई भरोसा नहीं आली। फौरन यहां आओ। क्या? अगर मगर कुछ नहीं, फौरन यहां पहुंचो। जो बोल दिया फौरन करो। हेलो। कामरान, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मैं अम्मी के बाहर गली में खड़ी हुई हूँ। अगर ज़्यादा दूर निकल गए हो तो बता दो, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। अभी 10 मिनट पहले तो मैंने तुम्हें ड्रॉप किया हुआ। क्या बात है, खैरियत तो है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? मैं टैक्सी ले लेती हूँ। अच्छा रुक जाओ हुमा, 2 मिनट सब्र कर लो, आ रहा हूँ वापस। हाँ गाड़ी वापस मोड़ रहा हूँ। ओके ठीक है। क्या हुआ, पप्पो घर पे नहीं थी क्या? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? कोई भी नहीं था घर पे? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। तुम वहाँ गई भी हो या गली से ही वापस आ गई हो? कहीं जाते जाते तुम्हारा मूड चेंज हो गया हो रास्ते में। अजीब हो तुम। मामा, क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ हुमा और जीनत को उनके मकसद में कामयाब होने से कैसे रोका जाए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि सबा की इस घर में आमद को बस एक ही तरीके से रोका जा सकता है। एक ही तरीका? वो क्या? रचना को इस घर में लाकर सबा के बढ़ते कदम रोके जा सकते हैं। रचना को? मामा ये कैसे हो सकता है? आदिल भाई रचना को इतनी बड़ी रकम वापस करने पे आमादा हो चुके हैं। वो उसे इस घर में वापस क्यों लेकर आएंगे? और उनकी मर्जी के बगैर हम क्या कर सकते हैं? ये सब कुछ तो आदिल भाई पे ही डिपेंड करता है मामा। रचना अब भी उसकी बीवी है और अगर आदिल ने इतनी बड़ी रकम रचना के मुंह पर मारकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर ले, हमें रचना को वापस लाना होगा। यानी रचना को इस घर में वापस आदिल भाई से पूछे बगैर हम लेकर आएंगे? हाँ, हम वापस लाएंगे
मैं लेकर आऊंगी वापस रचना को यहाँ उसके अपने घर। मानो तो सच कहूं, अरे मेरी नजर में एक रिश्ता है बहुत बढ़िया। क्या कसूर है अम्मी मेरा? यही कि मैं बेसहारा हूँ, बेवा हूँ, और ये दुनिया बेवा औरतों को जीने नहीं देती है। पुल के उस पार, पुल के उस पार। मैंने रचना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है मिसेस आमिर, उनका देवर है। उसकी बेचारी की बीवी फौत हो गई है, बस सिर्फ उसकी एक 3 साल की बेटी है। बहुत अच्छे खानदानी और खाते पीते लोग हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? मामा क्या कह रही हैं आप? बात आगे कैसे बढ़ सकती है? रचना की अभी अलैदगी हुई है, तलाक नहीं। तलाक नहीं हुई तो हो जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है, ये तलाक होकर रहेगी। मैं आज ही वकील से बात करके आदिल को खुला का नोटिस भिजवाती हूँ। और वैसे भी इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अच्छा रिश्ता तो आपको आदिल का भी लगा था। वो मेरी गलती थी और मैं बार बार गलती दोहराने वालों में से नहीं हूँ। और मैं भी बार बार शादी का तजुर्बा करने वाले लोगों में से नहीं हूँ मामा। तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हारा पहला तजर्बा मेरे तजर्बे की तरह नाकाम हुआ है? आप ये क्यों भूल जाते हैं मामा? ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, मेरा रिश्ता आपने तय किया था। इसीलिए तो पछता रही हूँ और अपनी गलती का इजाला करना चाहती हूँ। आदिल तुम्हें दिल से निकाल चुका है, आखिर तुम इस बात को क्यों नहीं मान लेती हो? उफ, पर इस लड़की को कौन समझाए, ये पागल हो चुकी है। मम्मा, आपको पता है आदिल अंकल मुझे अली चाचू से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो अली चाचू से ज्यादा प्यार करते हैं? फिर वो मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट्स और टॉयज क्यों लेकर आते हैं? ओह, तो आपने ये अंदाजा लगाया है कि वो आपको चॉकलेट्स और टॉयज गिफ्ट करते हैं तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में मम्मा, अली चाचू हमारे घर भी नहीं आए और एक दफा भी फोन नहीं किया। और आदिल अंकल इतने अच्छे हैं, हमसे रोज मिलने आते हैं और इतने सारी मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आते हैं। मरियम, थोड़ी देर सो जाओ बेटा, बस बहुत बातें हो गई हैं, आंखें बंद करो। मम्मा, संडे को मैं आदिल अंकल के साथ प्ले लैंड जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, अली चाचा आएंगे तो हम सब मिलकर उनके साथ चलेंगे, ठीक है? नहीं मामा, मुझे नैना चाची के साथ नहीं जाना, वो मुझे बहुत डांटती है। मुझे उनके साथ जाना बहुत बुरा लगता है। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते। चलो अब सो जाओ, आंखें बंद करो। तुम्हारी वजह से सारे काम रुके हुए मेरे। चलो शाबाश, सो जाओ। अरे सुना है कि सबा ने नौकरी कर ली। आपसे किसने कहा ये? लो और सुनो, अरे बच्चे बच्चे की जबान पर है ये बात, और मोहल्ले के हर घर में चीनी गोइयां हो रही हैं कि जीनत ने अपनी बेवा बहू को नौकरी पे लगा दिया। अब वो सुर्खी पाउडर लगा के नंगे सर काम पे जाती है। ये भैया, मोहल्ले वालों ने तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। बुआ, जरा सोच समझ के बात किया करें। हमने उसे नौकरी पे नहीं लगाया, वो अपनी मर्जी से काम कर रही है और उसका एक पैसा भी हम पर हराम है। और जहां तक ताल्लुक है सुर्खी पाउडर का, तो उसने तो फराज की जिंदगी में कभी सुर्खी पाउडर नहीं लगाया, तो बेचारी अब क्या लगाएगी? और जो ये बातें कर रहे हैं ना, मैं खूब जानती हूँ उनका मकसद क्या है। मानो तो सच कहूँ, ए भाई, मकसद चाहे कुछ भी हो, अरे बदनामी तो सबा की हो रही है ना। क्या क्या किया है उसने जो वो बदनाम होगी? वो लावारिस नहीं है, मैं और अली उसके सर पर हैं। कोई भी उसके खिलाफ बात करेगा ना तो मुंह तोड़ जवाब देना हम खूब जानते हैं। सबा हमारा गुरूर है, हमारा फख्र है। देखो भाई, औरत जब घर से बाहर निकलती है तो सारी दुनिया देखती है, और मर्द तो खास तौर से उसे पसंदीदगी की नजर से देखते हैं। अब अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम फराज की रूह को क्या जवाब दोगी? बस बस कर दे बुआ, हद होती है बात करने की। मानो तो सच कहूँ,
अरे नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। कोई अच्छी बात करो, कोई नेकी करो तो उल्टी गले में आन पड़ती है। मानो तो सच कहूं, अरे मेरी नजर में एक रिश्ता है बहुत बढ़िया। अरे वो जो परले मोहल्ले में रहते हैं ना अपने शेख साहब, अब वो जिनकी बर्तनों की दुकान है, वो तीसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। भाई पहली बीवी तो उनकी बीमारी की वजह से खटिया लेके पड़ गई, और दूसरी जो थी वो नाराज होके मैके में जा बैठी बरसात कहीं की। अब दोनों के बच्चे बेचारे शेख साहब के गले में आन पड़े। पूरे 7 बच्चों का जंजाल और बेचारा शेख अकेला। अरे अगर 7.25 होती तो। बस कर दें बुआ, चुप कर जाइए आप। जब आप यहाँ रह रही हैं तो आराम से रहें, आपके मशवरों की हमें कोई जरूरत नहीं है। रहम करें हमारे हाल पर। मशवरे देने आई हैं। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। ये वैसे जितने इंटरेस्ट से तुम ये रेसिपी बुक पढ़ रही हो, मुझे लगता है कि भरपूर कोशिश है इस घर में और मेरे घर वालों के दिल में जगह बनाने की। गुड गोइंग, इम्प्रेसिव। मैं ये सब किसी को मुतासर करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कितनी भी मेहनत और कोशिश कर लूँ, आप लोग मुतासर होने वाले हैं नहीं। पुल के उस पार, पुल के उस पार। बेटा क्या कसूर है अम्मी मेरा? यही कि मैं बेसहारा हूँ, बेवा हूँ, और ये दुनिया बेवा औरतों को जीने नहीं देती है। किससे कहा तुम बेसहारा? मैं हूं ना, मरियम है, गुड़िया है, अली है। नहीं अम्मी, मेरा कोई नहीं है अम्मी। बस बेटा, इसी बात के डर से मैं तुम्हें कहती थी कि अपना घर बसा लो, शादी कर लो। मैं कब तक तुम्हारी ढाल बनती रहूंगी? कब तक? रो। चुप हो जाओ। तुमने बताया नहीं मुझे। अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो तुम पप्पू के घर चली गई और फिर 10 मिनट वापस भी आ गई? तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है? हाँ, इसीलिए आपसे शादी करने की हामी भरी है। ओह, इसका मतलब तुमने हामी भरी थी। मुझे तो लगा तुमसे जबरदस्ती हाँ करवाई गई थी। ताना देने की आदत ममानी जान से आई है ना, बात बात पर ताना देते। लगता है माँ बेटे की पुरानी आदत है। हाँ, लेकिन फिर भी तुमसे नहीं जीत सकते। ये वैसे जितने इंटरेस्ट से तुम ये रेसिपी बुक पढ़ रही हो, मुझे लगता है कि भरपूर कोशिश है इस घर में और मेरे घर वालों के दिल में जगह बनाने की। गुड गोइंग, इम्प्रेसिव। मैं ये सब किसी को मुतासर करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कितनी भी मेहनत और कोशिश कर लूँ, आप लोग मुतासर होने वाले हैं नहीं। मैं ये सब खुद को मसरूफ रखने के लिए करती हूँ। आपके घर वालों के बीच बैठ के कड़वी बातें सुनने से बेहतर है इंसान सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ा है। अच्छी हेल्दी एक्टिविटी ढूंढी है तुमने। गुड। एक और वजह भी है। मैं नहीं चाहती कि आप मजीद रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मेरे ऊपर एहसान करें।
किस नुकसान की बात कर रही हैं आप? आपने मुझे खुद सपोर्ट किया उसे इस घर से निकलवाने में, सिर्फ इसलिए कि उसके भाई ने मेरी बहन को तलाक दे दी। और आज जब मैं उसका बदला लेना चाहता हूं तो आप मुझे मना कर रही हैं? मुझे तो लगता है मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। अरे ये सुबह सुबह तुम क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता। नहीं है इलाज किसी डॉक्टर के पास। कोई ज़हनी धचका पहुंचा है? किसी ने कुछ कहा है? जिस घर में आप रह रही हैं ना, ये घर मेरा है, मेरे शौहर का है। शुक्र करें कि मैंने आपको इस घर में रहने की इजाजत दे दी, वरना। हिना! अम्मी, ये सब क्या है? क्या वाकई सबा भाभी और आदिल भाई? अरे भाई, औरत जो है ना वो मर्द के सहारे पे ही घर में राज करती है। वो अब उस घर में ऐसे अकड़ अकड़ की चलेगी तुम्हारे सामने कि तुम्ही को तुम्हारे घर में गैर कर देगी, पराया कर देगी। मानो तो सच कहूं। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार।